बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे इमली और आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली रमज़ान के लिए तो ये एक आइडियल ड्रिंक है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही रिफ़्रेश हो जाता है बंदा इसको पीकर। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पर मैंने 1 पाव लिया है आलू बुखारा, यानी 250 ग्राम्स आलू बुखारा लिया और इसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 घंटे के लिए भी इसको भिगो के रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 पाव ही इमली ली है, यानी 250 ग्राम्स इमली लिए, इसको भी मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। अब इन दोनों के पल्प को हम गिठलियों से अलहदा कर लेंगे। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। जो हमने इनको भिगो के रखा है तो ये बहुत ईज़िली इनकी गिटकियाँ अलहदा हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं एक एक करके इसकी सारी गिटलियाँ जो हैं वो अलहदा करती जाऊंगी आलू बुखारे की। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गई हैं। इसी तरीके से मैं बाकी गिटलियाँ भी अलहदा कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो सारे आलू बुखारे की गिटलियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं और इसका पल्प ये मैंने अलहदा कर लिया है। अब इसी तरीके से मैं उसके ऊपर एक छन्नी रख लूँगी और इमली के पल्प को भी मैं अलहदा करूँगी। ये देखिए जो हमने इमली भिगो के रखी थी उसको मैं इस छन्नी में डाल दूँगी और हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मसल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हमने मसलना है। इसके अंदर अब मैं आधा कप पानी शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मसल लूँगी। तो ये देखिए सारा जो इमली का पल्प है वो नीचे अलहदा हो गया है और इसकी गिटकें जो हैं वो अलहदा हो गई हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक ब्लेंडर जार ले लूँगी और इसके अंदर जो हमने इमली और आलू बुखारे का पल्प अलहदा किया था वो मैं डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने उन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया और यहाँ पर मैंने एक अलहदा बाउल लिया और उसके ऊपर छन्नी रख दी है। अब इस छन्नी में इसको डाल दूँगी मैं इस तरीके से और अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से मैं इसको छान लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से छानूँगी। तो दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है। ये देखिए अब आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, आप कोई भी बर्तन ले लें और इसके अंदर अब मैं 4 कप चीनी शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ये और ज़्यादा हेल्दी बनेगा। और 4 ही कप इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। अब मीडियम फ्लेम में मैं चीनी को अच्छे से घोल लूँगी, यानी तब तक इसको पकाऊँगी जब तक ये घुल ना जाए अच्छे से। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। अब मैं इस पानी को तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक इस शीरे में हल्की सी चिपचिपाहट ना आ जाए। तो बस अब इसको मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो 5 मिनट हो गए इस शीरे को पकते हुए। तो आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए शीरे में चिपचिपाहट आ चुकी है। अब शीरा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर इमली और आलू बुखारे को जो ग्राइंड करके हमने रखा था वो डाल दूंगी। इस तरीके से मिक्स कर लूँगी इसको अच्छे से। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने लिया काला नमक। 1 ही चाय का चम्मच इसमें मैं रेगुलर नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच लेमन जूस लिया है। लेमन जूस डालने से इस शरबत का टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा दिनों के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ये मीडियम आंच में पक रहा था, साथ साथ मैं इसमें चम्मच भी चला रही थी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी काफ़ी डार्क हो चुका है और ये गाढ़ा भी हो चुका है थोड़ा। तो अब ये बिल्कुल रेडी है शरबत हमारा। इसकी फ्लेम में ऑफ़ कर दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख दूंगी।
तो शरबत हमारा अब ठंडा हो चुका है और यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया शीशे का। आप चाहें तो कोई एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हैं या फिर कोई बॉटल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक जार ले लिया, इसके अंदर अब मैं जो शरबत ठंडा हुआ हुआ था वो डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 1 महीने तक मैं इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो अब हम यहाँ पर सर्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लासों में बर्फ़ डाल दी है। इसके अंदर अब 2 से 3 खाने के चम्मच मैं शरबत ऐड करूँगी। तो ये देखिए 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने शरबत ऐड कर दी है। ठंडा या कि इसमें पानी शामिल करूँगी और उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक बन के तैयार है। बहुत ही मज़े का ये बनता है, आप इसको इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है ये। तो आप भी फटाफट से जाइए और इसको बनाइए और पूरा रमज़ान इसको एंजॉय कीजिए। तब तक मैं भी अपने ड्रिंक को एंजॉय करती हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।